दया वह देवी भाव है जिसके उत्पन्न होते ही मनुष्य का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। दया के भाव से आत्मा का उन्नयन होता है, क्योंकि यह दया एक देवी गुण है। धर्म ग्रंथों में इसे परमात्मा का निजी गुण भी कहा गया है। दया के आचरण से मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है, इससे भगवान को पा सकता है। महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, सर्व प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा सरल मार्ग है। इस प्रकार दया मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि परमात्मा के संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके भीतर एक दयालु हृदय होता है, जिसमें परमात्मा का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। संतों ने भी कहा है कि एक दयालु हृदय में परमात्मा का वास होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं दया स्वरूप है। यही कारण है कि भगवान को दया सिंधु भी कहा जाता है। दया के आचरण से मनुष्य के भीतर भी अन्य कई प्रकार के देवी गुण स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार दया और सत्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। जहाँ दया नहीं वहाँ सत्य भी नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में न सिर्फ परमात्मा को पाने की शक्ति निहित होती है, बल्कि अपने देवत्व को धारण करने की भी पूर्ण संभावना उसके भीतर होती है। जो दूसरों पर दया नहीं करता उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। दया का एक संस्पर्श पाकर ही समस्त हिंसा, द्वेष, घृणा और लोभ, मोह और भी नकारात्मक भावों की भीषण लपटें शांत हो जाती हैं। इसकी अपार शक्ति के प्रभु से हिंसक भी अहिंसक और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दया से धरती पर प्राणियों का भला तो होता ही है, परमात्मा की यह सृष्टि भी संतुष्ट और प्रसन्न होती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसी जी ने दया को ही धर्म का मूल बताया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घटे न प्राण।